हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ऑक्सीजन एकेडमी में। तो हम लोग क्लास 9th के आज 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आज देखेंगे, जिसमें हम लोग फार्मूला को हम लोग पूरे देखेंगे। इससे पहले कि आपको बताते चलूँ कि हम लोगों ने 9th क्लास के और भी चैप्टर को 1, 2, 3, 4 चैप्टर को मैं कंप्लीट करा चुका हूँ फार्मूला को, और ये आपका 4th चैप्टर होगा। चलिए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले हम लोग टू वेरिएबल ना करके समझते हैं पहले वन वेरिएबल को। वन वेरिएबल क्या होगा कि सिंपल एक्स होगा, सिर्फ एक ही एक्स होगा, इसमें कोई दो वेरिएबल नहीं होगा, तो इसको बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका सॉल्यूशन कितना निकलेगा? इसका सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल का जब भी बात किया जाएगा तो एक्स और वाई के बारे में बातचीत किया जाएगा। ये आपका वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड तरीका से देखिएगा लिखने का क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। ये तरीका याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। ए क्या है? ए आपका x का कोफिशिएंट है। b क्या है? b आपका y का कोफिशिएंट है। c क्या है? आपका कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है। तो लिखा हुआ है a b c आर रियल नंबर। कैसा होना चाहिए? वो रियल नंबर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि y का टर्म होता ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या लिखिएगा, b इजकल टू 0 लिखिएगा। या x का टर्म होता ही नहीं है तो वहाँ पे a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या कभी कभी c देता ही नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, c 0 हो जाएगा। चलिए, द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन होता है उसका? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है इसका। अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो 9x प्लस 3y प्लस 4 इजकल टू 0। यहाँ पे a पूछा जाता है पहले एक्सरसाइज में आपको, तो a जो होगा x का कोफिशिएंट होगा 9 हो जाएगा, b जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे ही आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पे a b c कितना है, और ये भी इक्वेशन दे रखा है तो यहाँ भी a b c कितना है। हमेशा याद रखना है, किसी भी फार्मूले को या कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तभी आप a b c सही से बता सकते हैं। चलिए, ग्राफ इन द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर y इजकल टू ax दे रखा है तो सिंपल वो ओरिजिन से पास करेगा। ओके, चलिए, y इजकल टू a दे रखा है तो ये y को कट करते हुए जाएगा, जिस वैल्यू को भी कट करेगा वही y का वैल्यू हो जाएगा। x इजकल टू a दे रखा है तो वो x को क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जरा। x माइनस 2y इजकल टू 4, तो इसके 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए दे देता है। तो क्या करना होता है आपको, x का वैल्यू पुट आउट करिए, कोई भी वैल्यू 1, 2, 3, 4 जो भी वैल्यू आपको मन हो वो डालिए, y का वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए कभी बोल देगा, 2 सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल देगा, तो उस समय आप ये कर सकते हैं। वैसे ही कभी कभी क्या कर देता है कि x माइनस 2y इजकल टू 6 दे दिया, और x का भी वैल्यू दे दिया, y का वैल्यू दे दिया, और पूछेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर x और y LHS RHS के बराबर हो गया अगर x y डालने पे, तो क्या हो जाएगा, है, नहीं तो नहीं है। कभी कभी क्या कर देता है, x और y का भी वैल्यू दे देगा, यहाँ पे कांस्टेंट k का वैल्यू पूछेगा, तो x के वैल्यू के जगह पुट कर दीजिए, y के जगह पुट कर दीजिए, और k का वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से, कि नहीं। ओके, थैंक यू।